हेलो दोस्तों, आज की कक्षा 12वीं का हिंदी पेपर है। तो दोस्तों, हम इस पेपर में आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, आज का जो हिंदी पेपर हुआ है कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड वालों का, तो दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो आप जल्दी से उसके ऑब्जेक्ट बताइए। मैंने ये पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन कैसा आया था, और मैंने आपको रात के 4 बजे मैंने भेज दिया था। लेकिन आप जिसने देखा होगा तो अच्छी बात, और नहीं देखा तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात ही है, क्योंकि उनने अपने मन से किया, अपनी दम पर किया है। तो आप उन्हें कीजिए। तो जल्दी से आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए। मैंने यही पेपर आपको पहले भी भेजा था। ठीक दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों कि पहला था दोस्तों कि मुझे जो किताब लिखी है उसमें क्या वाक्य आएगा दोस्तों। तो उसमें कुछ नहीं आएगा, भी आएगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक। जो सेकंड है दोस्तों, जो विकल्प हैं, भारत में पहला कारखाना कहाँ पर, गोवा में, कब खुला। तो दोस्तों इसका कई लोगों ने क्या गलत जवाब दिया, 1560 नहीं है, इसका 1556 है। ठीक दोस्तों, 1556 इसका राइट आंसर है। अब तीसरा जो है कि सगुण भक्ति धारा में कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो सगुण भक्ति धारा को 3 भागों में, कितने 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अब क्या है चौथा जो है हमारा दोस्तों, चौथा है कि जहाँ अर्थ में मिलाइए आप, अर्थ में से काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार होता है दोस्तों। तो वो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, विरक्ति। ठीक, इसमें नहीं है अर्थ अलंकार होता है। अब क्या चूरन बेचने का काम कौन करता था दोस्तों। तो वो करता था भरत जी। ठीक। अब जो नमा है हमारा कि बा सौतान मास्टर का कौन सा विषय पढ़ाते थे दोस्तों। तो मैंने बताया है कि मराठी विषय पढ़ाते थे, आप इसे याद रखना। ठीक दोस्तों, अब जो अगला देखते हैं हम कि अगला क्या है दोस्तों। तो अगला जो आने वाले हैं हमारे, वो आने वाले हैं क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट, विकल्प, जो खाली स्थान आने वाले हैं। ठीक, तो अब मिलाइए। तो पहला जो है हमारा दोस्तों, इसमें जो आने वाला है दोस्तों पहले में तो मुक्ति होगा। ठीक, अब वो प्रेस नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा हो तो मुक्ति बोधक है, इसमें लगा लेना। ठीक दोस्तों, तो दूसरा है कि रचना के आधार पर, ठीक, रचना के आधार पर अर्थ कितने भागों में है। तो दोस्तों वो है लगभग हमारे कितने, बाहर लिए फिरता है, बाहर नहीं, 3 प्रकार के हैं रचनात्मक वाक्य। कितने प्रकार के हैं दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के हैं, आप इसका राइट आंसर है। अब जो नेक्स्ट है कि आनंद का भाव लिए कौन जाने के लिए तड़पता था। तो दोस्तों वो किसके लिए तड़पता था, पाठशाला के लिए। ठीक दोस्तों, अब जो अगला है कि हिंदी से सेव पवित्रता की शुरुआत अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, आप देख लेना, के साथ में हुई थी। तो दोस्तों जिसने भी रीडअप लगाया होगा ना, readup.com, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा इसका। ठीक, अब जो अगला है कि कवि जग का जीवन लिए फिरता है। तो दोस्तों वो क्या, भाल लिए फिरता है। ठीक, अब जहाँ उपमेय से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ कौन सा दोस्तों व्यतिरिक्त अलंकार होता है, जिसके क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो अगला है दोस्तों, अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला जो है हमारे सत्य असत्य हैं। तो आप सत्य असत्य मिलाइए। सत्य असत्य हैं कि राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। इनमें क्या दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जो दूसरा है कि रेडियो श्रवण माध्यम है, तो ये क्या सही हो जाएगा। सूर्योदय होने पर ऊष्मा का जादू टूट जाता है, ये भी सही है। शब्द गुणों की संख्या के आधार पर 3 होते हैं, ये भी सही है। वेतन धर्म में वीर भारती नहीं रचना, ये गलत है। और तत्व बरसात हो प्रश्नवाचक है, नहीं है, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक, अब मिलाते हैं हम जोड़ियाँ। तो जोड़ियों में हमें क्या मिलाना है, देखो दोस्तों कि पहला कथात्मक है हमारी, कथात्मक है, एक क्या है, कहानी। ठीक, इसमें कहानी कहाँ पर है, ये रही कहानी। फिर संस्कृत के मूल शब्द क्या हैं दोस्तों, वे कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक, यशोधरा बाबू को हम बाद में मिलाएंगे। अंतरिक्ष साक्षात, तो अंतरिक्ष साक्षात को भी हम कहाँ पर मिलाएंगे दोस्तों, इसमें कहीं पर हलवाद दिखाई दे रहा है, हालवाद, हाँ ये रहा, हालवाद से। ठीक, अब हरिबच्चन राय, जो हमारा हरिबच्चन का है दानवाद,
हाँ जी, हाल बाद है इसका, ठीक। अब प्रगति यशोधरा में है दोस्तों 1936, ठीक। और जो हरिबच्चन राय हैं तो यशोधरा बादू कहाँ पर लिखा जे रहा, इसमें सिल्वर वेल्डिंग आ जाएगा, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट बचा है तो लास्ट का हमारा हो जाएगा इसमें से प्रगतिवादी में होता है दोस्तों देशज नहीं, खंड काव्य में होगा, ठीक, लास्ट वाला। तो आप इसे देख लेना। अब जो मैं अगला बताने वाला हूँ, अगला में क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं एक वाक्य में उत्तर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन सा है दोस्तों, मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो है पहले का आंसर। दूसरे का आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है दोस्तों, वैसे तो कितनी होती है 15 से 20 मिनट तक होती है उसकी, ठीक, आप याद रखना इसकी कितनी है, दूसरी का 15 से 20 मिनट, पहले का कितना है मोहनजोदड़ो। और फिर जो चौथा है, तीसरा मैं अभी छोड़ रहा हूँ कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, तो उसका क्या होता है निर्वेद, ठीक, निर्वेद इसका राष्ट्र है। अब क्या आलोक धर्मनाम का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है लिखिए, तो काव्य संग्रह है जो दोस्तों वो है हमारा ये भी नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताता हूँ। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो उसके कितने थे, 2 पुत्र थे, ठीक। और जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ है माने कि बच जाना, ठीक, बच जाना। तो ये अब ये आपके 2 रह गए हैं दोस्तों, तो 2 ये आप लोगों को देख कर बताना है कि क्या है। जो मुझे नहीं मिला है, एक प्रश्न नहीं मिला है कि सूरज का 7वां घोड़े का क्या नाम दिया गया, तो या तो सूरज होगा, इसका सूर्य, ठीक, वही होगा। अब जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन आया है दोस्तों वो आया है, भक्तन के आ जाने के महादेवी वर्मा का अधिक देहाती हो गई और मनुष्य की क्षमता में 3 बातों पर निर्भर करती है। जी आपको लिखना कहानी और उपन्यास में ऐसा लिखना था कि कहानी कितनी लंबे समय तक चलती है, उपन्यास छोटे समय का होता है, कहानी में 1 अंक होता है, कहानी में अनेक अंक होते हैं, उपन्यास में 1 अंक, ऐसा लिखना है। और कथात्मक और जीवनी कथा स्वयं पर लिखनी, ये स्वयं पर होती है, जो किसी दूसरे के जीवन पर आधारित होती है, इस प्रकार से लिख देना। तीसरा है निर्वात शब्द पर बताते हुए 2 निर्वात शब्द लिखिए, फिर उसका राजभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए, आपको लिख देनी थी। फिर उसके बाद जो आया है कि निम्नलिखित वाक्यों की शुद्ध करने के लिए क्या, राम ने अयोध्या आ जाना, ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई, और निर्वेद शब्द बताइए, बाल रो रो का चुप हो गया, और मयूर वन में नाचता है, ठीक, ये आपने कर लिए होंगे। फिर मोहनजोदड़ो को नगर, और ये आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। अब जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन जो अगला फिर है हमारा कि समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली कैसी और नाम उनका चित्र बताइए, और मुद्रिका माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखिए, जो आपने इसका अथवा में किया होगा। बच्चे किस आशा में निचोड़ी की झांक रही है दोस्तों, मैंने जो पहले पेपर 4 बजे आप लोगों को दिया था यही वही पेपर है, आपने जिसने किया होगा वो बहुत अच्छे में फायदे में रहे होंगे, और जिसने नहीं किया वो घाटे में रहे होंगे, ठीक दोस्तों। भाषा को हुलिया बरतने के लिए क्या है दोस्तों, ये भी मैंने दिया था, ये बिल्कुल यही पेज रिपीट होकर आया है। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए, प्रयोगवाद के प्रतिवाद नाम लिखते हुए, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, किन्हीं 2 महाकाव्यों के राग उनकी रचना लिखना है। खंड काव्य और महाखंड काव्य में कम करना, सूर्यराज छंद भी, ये भी मैंने आप लोगों को सब बता दिया था रात के 4 बजे। तो दोस्तों जिनने पेपर नहीं देखा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, तो मैं आपको हर एक पेपर ला कर दूंगा। इसकी क्या रघुवीर सिंह और फिर गोरखपुर की क्या आपकी 2 रचना, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है दोस्तों। और ये आपको क्या लिखना है, इसका संदर्भ प्रसंग लिखना है, तो आप लोगों को पता ही होगा। संदर्भ प्रसंग में इसमें क्या है दोस्तों, हमारे संजय का दान का मतलब अतिथि हमारा क्या है, अतिथि ही इसमें क्या होना चाहिए, भारत इसका क्या शीर्षक होगा, दान भारत, ठीक। अब जो ये भी आपने देखा लिया, मैंने ये सब कुछ आपको 4 बजे ही बता दिया था, जिसने नहीं देखा है तो वो देख लें। ये भी मैं आप लोगों को 20 बार बता चुका था, और जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि देखो ये आप लोगों के 8 नंबर पक्के हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने बड़े भाई के लिए शादी के लिए आमंत्रण पत्र, ये भी बताया था। और निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा भी लिखनी थी, तो दोस्तों वो रूपरेखा यानी निबंध टाइप का लिखना था, तो कंप्यूटर का मैंने बताया था। जेई का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के अगला पेपर लेकर आऊँगा, तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए।
अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।